तो नवाज दिया ना, फिर पाकिस्तान ने ऐसा तुन के नवाजा है। हमारी मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम यह है कि पीपल हेट देम, और उसकी जनरेशनल नफरत है। पहली दिहाई, दूसरी दिहाई, तीसरी दिहाई, वो नफरत को आप मोहब्बत में, आप पसंदगी में तब्दील कर दे, नहीं पॉसिबल ये। व्हाट हैपेंड विद नवाज शरीफ, क्योंकि उनको तो क्लीन चिट भी मिल गई, उनको तो बरियत भी मिल गई, सुर्खरू भी हो गए, उनकी कैंपेन भी अच्छी चली। एक दिन इलेक्शन से पहले वो जो बड़े बड़े पोस्टर्स थे, इश्तिहार अखबार में आए, वजीर आजम नवाज शरीफ और पाकिस्तान को नवाज दो। व्हाट हैपेंड विद नवाज शरीफ देन? तो नवाज दिया ना, फिर पाकिस्तान ने ऐसा तुन के नवाजा है। प्रॉब्लम यह है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द मेन कॉज एंड प्रॉब्लम। हमारी मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम यह है कि पीपल हेट देम। आप हेट्रेसी को मोहब्बत में नहीं तब्दील कर सकते। आप डिसलाइकिंग को लाइकिंग में और लव में तो तब्दील कर सकते हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, मैं आपको पसंद करने लगा हूं, मैं आपसे मोहब्बत करने लग गया सियासी तौर पर। लेकिन आपके मुझे एक आदमी से नफरत है, और उसकी जनरेशनल नफरत है। पहली दिहाई, दूसरी दिहाई, तीसरी दिहाई, वो नफरत को आप मोहब्बत में, आप पसंदगी में तब्दील कर दे, नहीं पॉसिबल ये। दिस इज इम्पॉसिबल। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। देखे, मेरे वालिद ने एक्सेप्ट कर लिया था, मे बी बिकॉज ही वाज डूइंग ओके, वो घर चला सक रहे थे। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी औलाद एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी औलाद एक्सेप्ट नहीं करेगी। 3 जनरेशन जब बीच में हेट्रेड लाइन के अंदर आ जाए, और वही शक्लें, मनूज शक्लें, एक्सपायर्ड, जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। हम एक थर्ड फोर्स बन के आए थे, हमने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा था। अनफॉर्चुनेटली हम भी वही सियासत करने चले गए। हमने भी 4 वजीरों को कहा तुम लोग पूरा पाकिस्तान खा जाओ। हमने ही बुजदार दे दिया। हमने कहा फौज से फड्डा ले लो, फौज को गाली दोगे तो हमें और चीजें मिल जाएंगी। सही, लेकिन चले ये तो झट से करने की कोशिश की। ये तो यू टॉकिंग सेनली, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कुछ फैसले होते हैं जो फिर ज़ाहिर है कि आपने काबीना बनाने के लिए करने होते हैं। डार साहब वॉज ऑलवेज फेवरेट कि ये शायद अब की बार भी डार साहब की एंट्री हो जाएगी और इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा। डार साहब के मामले में क्या हुआ? क्योंकि सुनने में आ रहा है शायद पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं थी कि इस बार चेंज चाहिए, और फिर कहीं और से भी चेंज मांगा जा रहा था। देखिए फरवर साहब, मैंने तो 4 महीने पहले आपको बता दिया था आपके टीवी के तवज्जुह से कि डार साहब को नहीं होना चाहिए और नहीं बनेंगे वो, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन चीज़ है। एक आदमी जो मेरे वालिद का मुंशी था, वो आज की अकाउंटेंसी नहीं संभाल सकता। मेरे वालिद आईफोन नहीं चला सकते, मैं भी उतना अच्छा नहीं चला सकता जितना मेरे बच्चे चला सकते हैं। मेरे वालिद 50 साल से गाड़ी चला रहे हैं, बट आज वो, अगर मैं उनसे कहूँ पापा फरारी आप स्टार्ट कर दे, तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, सो इट डजंट मीन कि उनका एक्सपीरियंस नहीं, उनका तजुर्बा है, लेकिन ऑब्सलीट है, आउटडेटेड है, शेल्फ्ड है, एक्सपायर्ड है। तो ये जो मैं आज कर रहा हूँ वो मेरी औलाद आगे नहीं करेगी। दैट्स द ओनली रीजन। ऑफ कोर्स फेलियर 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 एंड प्रॉबेबली जो सुनने आ जा रहा है, क्योंकि ये तो भेड़ चाल है, बाप की कंपनी है, तो उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर क्या वो करेंगे, वो क्या हमारे साथ होने वाला है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। सो मुझे तो ये निजाम के अंदर एक चीज जरूर पता है मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ले ली है पीपल्स पार्टी ने वेरी स्मार्टली, और जितनी मेरी मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब से, वो इस चेस बोर्ड के बड़े माहिर हैं पॉलिटिकल। वो आइंस्टाइन को धक्का भी देंगे, प्यार भी करेंगे, और खेज भी लेंगे, और एंड में धक्का देकर ठप्पा भी बिठा देंगे। चले, अगर आपने जरदारी साहब का जिक्र कर लिया है, मैं चूंकि फैसल वाडा साहब, मैं चाहूंगी कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, आपने जरदारी साहब का जिक्र कर लिया, तो मुझे बताएं कि काकड़ साहब का क्या फ्यूचर है? क्योंकि जरदारी साहब शायद एक प्लेयर ऐड करने वाले हैं काकड़ साहब की सूरत में, और फिर वो सेनेट में करेंगे। देखिए, रिमोट है इसके चांसेस, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ सबको कुछ मिल रहा है, अगर उनको भी मिल जाए तो कोई, मेरा तो कोलीग भी रह चुका है, मेरा दोस्त भी है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब रिमोटली बहुत वेरी लिटिल विंडो फॉर इट, बट इवन इफ इट हैपेंस, इट हैपेंस। इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ वो तो हो सकता है, लेकिन हाउ अबाउट मोहसिन नकवी, बिकॉज वो केयर टेकर सीएम थे, फिर पीसीबी चेयरमैन है नाउ। अब खबरें आ रही हैं कि सेनेट के साथ साथ शायद वो वजीर दाखिला भी हूँ। Is it true? Again, even if that's the possibility, well, likely possibility, what's the harm? भैया ये मुल्क के, तो मुल्क मुझे आप बताएं, ये सब कुछ करने के बाद मुझे तो ड्राइवर को रोटी देनी है,
चावल देने हैं, खाना देना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, बिजली का बिल देना है, किराया देना है, मैंने जो तनख्वाह देनी है उससे जिंदगी गुजारनी है। मुझे आप अपनी मैथ्स में बता दें, शायद मैं कमतर, जाहिल, अनपढ़, नालायक हूं, मुझे फरवा साहब आप लिख के बता दें कि मैं हाईली पेड ड्राइवर को 60,000 रुपए में, विच इज एक्सट्रीम हाई साइड, 3 टाइम में खाना देने के बाद 50,000 रुपए में भी कैसे वो जिंदगी गुजारेगा? एक पेरेंट का सेट हो, 2 बच्चे और 1 बीवी हो, बहन भाई भी ना हो, कोई आगे पीछे दोस्त यार भी ना हो। मुझे 50,000 रुपए में आपसे गिनती करके, आप पढ़े लिखी आप बता दें। सही है, इस फैसला ऑर्डर सब नहीं हो सकता, मुमकिन ज़ाहिर है क्योंकि आवाम बड़ी पिस गई, अब तो मिडिल क्लास ज़ाहिर है कि गायब हो गया है हमारी उस लिस्ट में। सही, लेकिन अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर आप मोहसिन नकवी को या अनवारुल हक काकड़ को बार बार क्यों लेकर आ रहे हैं सिस्टम में? वाई मोहसिन नकवी? भाई मुझे एक बात है, अगर मोहसिन नकवी बार बार आ जाते हैं, कल मुल्क के वजीर आजम भी बन जाते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन जाते हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है? प्रॉब्लम क्या है? हम एक इंडिविजुअल को या काकड़ साहब को लेके बैठ जाए, उससे इट डजंट मैटर, इट्स इररिलेवेंट। इस पूरे गेम के अंदर इट इज इररिलेवेंट। रेलेवेंस ये है कि आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। आप अशाइया दे रहे हैं, वो क़यामत उड़ी हुई है गवादर के अंदर। आप अशाइये पे अशाइया दे रहे हैं, वह गरीब मर रहा है। अशाइये पे अशाइया दे रहे हैं, बारिशों से लोग डूब के मर गए। अशाइये पे अशाइया दे रहे हैं, लोगों का नौकरी नहीं है। अशाइये पे अशाइये दे रहे हैं, फॉर्म 45, 47 से उनका पेट नहीं भर रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं वार्डर साहब आखिरी सवाल करना चाहूंगी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि कुछ दहशतगर्द जो है डयाला पर हमला करेंगे। इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या है, और ये जो बात है इसमें सदाकत है या नहीं है? और ये जो गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं 2.5 साल मुश्किल है निकालेगी, वो लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम 5 साल पूरे करके जाएंगे। देखिए, हम भी जब आए थे ना तो हम कह रहे थे 5 साल के लिए हैं, अगले 20 साल हम रहेंगे। तो ये तो सब बातें होती है। या 1 सेकंड के अंदर आप नीचे उतर आते हैं, DIS लगता है, फाइलें खुल जाती है, इलेक्शंस के धड़ाधड़ डिसीज आना शुरू हो जाते हैं, आप डीबार हो जाते हैं, ना सादिक अमीन नहीं रहते, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाती है, आपका कोई एसेट पॉपअप कर जाता है, आपको अकाउंट भूल जाते हैं। वो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी ड्रामों की एक फिल्म है। सो अभी तो हम वैसे भी स्टार प्लस सूबे को देख ही रहे हैं, वो एपिसोड से जब पेड़ भरेगा तो ये एपिसोड शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, खान साहब का अभी तो कोई फ्यूचर नहीं है लीगली और कोई डील भी नहीं हो रही कानूनी तौर पर। नहीं, देयर इज नो डील बीन ऑफर्ड एट ऑल। वेट किया जा रहा है उस डील का, लेकिन अभी तक कोई डील ऑफर टेबल पे नहीं है। और वेट खान साहब कर रहे हैं या दूसरी पार्टी कर रही है? नहीं, दूसरी पार्टी तो वेट नहीं करने वाली पार्टी था, वो तो डील देने और लेने वाली पार्टी होती है। जो ऑपोजिट साइड पे खड़ा होता है वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है कि कुछ आए हो लेकर, भाई कुछ बताओ, थोड़े में सौदा करना है या बड़े में सौदा करना है। ठीक।